मार्केट में अगर आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क ना हो बिल्कुल और बिना रिस्क के आप पैसा लगाना चाहते हो, तो आप नाल्को को चूज कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, दुनिया में बहुत सस्ती बॉक्साइट प्रोवाइड कराती है। ये सारी चीज़ें जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी मार्च में नाल्को पे, तब कहा था। आज स्टॉक 11% तक उछला। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी एक बार और स्टॉक में बढ़ी। हालांकि दिलचस्पी तो तभी बढ़ जानी चाहिए, मेटल सेक्टर का स्टॉक है, सस्ती कीमत पे मिल रहा था फरवरी मार्च में। और अब तक जैसे कि 60%, जब से मैंने वीडियो बनाई तब से अब तक अधिकतम 60% का रिटर्न दे चुका है बिना रिस्क के साथ, जैसे कि मेरी वीडियो लास्ट आप देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह आती है कि स्टॉक में अगर हम नई एंट्री लेना चाहें तो क्या ये सही समय है, और फिर अगर मेरे पास ये स्टॉक है तो टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर आप स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक अगर जंप के साथ ऊपर चढ़ जाए तो स्टॉक से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाइए, क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं कि स्टॉक जब जंप के साथ चढ़ जाते हैं तो फिर वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। ऐसे में अगर आप नई एंट्री ले लेंगे ये सुन के कि स्टॉक में तेज़ी है, चलिए स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, तो आप फंस जाएंगे। जब जंप के साथ स्टॉक खुलता है फिर उसके बाद वो गिरता है अपने हाई का 30% के लगभग अधिकतम स्टॉक गिरता है कुल मिला के कहने का, तो अभी दूर हट जाइए। जब गिर के बिल्कुल शांत हो जाएगा और दोबारा से एक नई शुरुआत करेगा, आप एंट्री तब लीजिए। आप रडार पे तो रख सकते हैं कि ठीक है स्टॉक में मूवमेंट आया, चलिए स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, तो स्टॉक में एंट्री अब अभी मत लीजिए। मैं कीमत भी बताऊंगा कि ये स्टॉक कब तक गिर सकता है। पहले मैं टारगेट के बारे में भी बात करूंगा कि जो लोग इसमें पहले से हैं उनके लिए टारगेट क्या हो सकता है, वो कब तक रहें और कितने दिनों में उन्हें कितने पैसे मिल जाएंगे। चलिए तो ठीक है, इस स्टॉक की कहानी बड़ी प्यारी और सुंदर है। देखिए स्टॉक को अपने मई में इसने जो 82 रुपये 41 पैसे का हाई बनाया था, आज स्टॉक असल में उस कीमत पे आया है। स्टॉक 65 रुपया तक भी गया था, वो इसमें दरअसल प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो तब से लेके अब तक प्रॉफिट बुकिंग हुई। पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक में जैसे जैसे मूव आया और जो उसकी पुरानी कीमत थी 82 रुपया के आसपास से स्टॉक आज आ गया। अब जंप के साथ स्टॉक खुला है तो नीचे तो गिरेगा ही। स्टॉक ऐसे में ये 75 रुपये के आसपास आ जाएगा, आज ही गिर जाएगा और फिर अगले ट्रेडिंग डे में गिरेगा। तो आप अगर इसमें नई एंट्री लेना चाहते हो लगभग 75 रुपये कीमत के आसपास, जैसे भी आपको मौका मिले आप इसमें एंट्री ले लीजिए। दूसरी बात ये रही कि इसके टारगेट क्या होंगे, कि पहले तो ये अपने 82 रुपये के हाई को तोड़ेगा जो उसकी रियल में कीमत है। 82 रुपये के बाद ये 85 और 89 रुपये की कीमत पर जाएगा और उसके बाद 96 और 98 रुपये की कीमत पे। दो कीमतें मैंने आपको बता दी, दो टारगेट आपको शॉर्ट टर्म के बता दिए। अगर अब ये ठीक से मूवमेंट करता है और चूंकि आगे दिवाली और लोग प्रॉफिट बुकिंग कम करते हैं, स्टॉक में माल ज़्यादा खरीद के रखते हैं, डिलीवरी में ज़्यादा माल आता है, प्रॉफिट बुकिंग कम होती है, तो दिवाली से पहले ये 150 रुपये तक हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर, ये स्टॉक भी मेटल सेक्टर का है, मेटल सेक्टर 2021 में बेंचमार्क के तौर पे स्टॉक मार्केट में साबित होगा और हो रहा है। तो ऐसे में जब मेटल सेक्टर में कंटिन्यूस तेजी है, आज भी तेजी थी, बीच में कुछ दिन रुक गई थी लेकिन ठीक है दोबारा से हो गई, तो ऐसे में इस स्टॉक को भागने से कोई नहीं रोक सकता, न मार्च में कोई रोक पाए ना आगे रोक सकता। तो बेहतरीन टारगेटें स्टॉक में बने रहिए, लेकिन नई खरीदारी करने वाले अभी नई खरीदारी करने से बचें। हाँ, जिनके पास अगर स्टॉक ये पहले से और हो सकता है कि वो ये सोचें कि थोड़ी क्वांटिटी हम और बढ़ा लें, तो वो भी 75 रुपये के आसपास बेहतरीन कीमत, अच्छे से अच्छी और सस्ती से सस्ती कीमत पर वहीं के आसपास से एंट्री लीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।
लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।